जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। राम जी का एक छोटा भजन गाएंगे सुंदर। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीर रामचंद्र मम बंधु तीसरा आवाज तो बटन वरती तो वायर बटन हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र कृपा सिंधु। अतिशय सुंदर आणि छोटंसं असं भजन आहे। रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीर रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीर रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीर रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र कृपा सिंधु। रामचंद्र मम बंधु
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो। सर्दी के कारण मेरा आवाज़ काफ़ी खराब है। तो आज के राम कथा के दूसरे दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप कल भी पहुंचे थे, आप भी पहुंचे, आज भी पहुंचे, सभी का धन्यवाद। जैसे कल चर्चा हम कर रहे थे कि रामायण का महत्व क्या है, कैसे राम कथा सुनने वाले को पवित्र करती है। और उसमें अंत में हमने कलिंग व्याघ्र की कथा सुनी थी कल, कि किस प्रकार से उसकी इच्छा थी और रामायण के एक श्लोक को सुनने मात्र से उसका परिवर्तन हो गया। उसी विषय में कुछ बातें हमारी रह गई थी कल, उसको आज हम पूरा करेंगे। कि वाल्मीकि रामायण में रामायण के महात्म्य के बारे में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कि वो कथा आती है सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण की। वैसे अनसुनी कथा है ये, लेकिन फिर भी इस कथा को रामायण के महात्म्य के संबंध में बताया जाता है।
इसमें ना वाल्मीकि मुनि कहते हैं, आस्ते कृतयुगो विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नात्मा धर्मपरायणः। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, आस्ते कृतयुग, कृतयुग में यानी सतयुग में एक रहता था, एक विप्रो यानी एक विप्र, एक ब्राह्मण रहता था। और वो कैसा था? धर्म कर्म विशारद था। वो धर्म कर्म में विशारद था, ज्ञानी था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी चीज़ों को अच्छे से जानता था, विवेकशील व्यक्ति था, जिसका नाम था सोमदत्त इति ख्यातो। उसका नाम वो सोमदत्त नाम से विख्यात था। अब नात्मा धर्म परायण, बना ही धर्म परायण व्यक्ति था। अब ये जो सोमदत्त ब्राह्मण था ये गौतम ऋषि के शिष्य थे और ये शिवजी के काफी भक्त थे। बड़े ही निश्चित भक्त थे ये सोमदत्त ब्राह्मण शिवजी थे। एक दिन वे अपने कुटिया में बैठे थे ध्यान मग्न, सोमदत्त ब्राह्मण, और उसी समय गौतम ऋषि, तो ऐसे मेरे आध्यात्मिक जीवन का क्या लाभ है, बड़े दुखी हो गए। अभी यहाँ पर वापस वो अपने गौतम ऋषि के पास, गुरु जी के पास गए, मुझे माफ़ कीजिए, गलती हो गई, रोने लगे। अब गुरु कहो वैष्णव कहो दयालु होते, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ये जो श्राप शिव जी ने तुमको दिया है ना, मैं ये श्राप का अवधि कम कर दूँगा, लेकिन तुमको 12 साल के लिए राक्षस बन के रहना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, प्रणाम करके निकल गए। देखते ही देखते उनकी प्रवृत्ति, वृत्ति, शरीर पूरा राक्षस के जैसे बदल गया। अब इधर उधर जंगल में घूमने लगे, मांसाहार करने लगे। अब थे एक्चुअली ब्राह्मण थे, लेकिन अब सारा मांसाहार करने लगे, नशापान करने लगे, काफ़ी सारे आतंक करने लगे, गायों का मारने लगे खाने के लिए। ऐसा करते करते एक दिन उन्होंने कलिंग राज्य में प्रवेश किया। यहाँ का जो राजा था वो था बड़ा दानी था, धर्मशील था, लेकिन उस समय उस राज्य में कुछ उत्सव का आयोजन चल रहा था और यहाँ पर ये जो राक्षस के रूप में अब सोमदत्त है, ये भूख से काफ़ी व्याकुल हो रहा था। वो राज्य में जैसे घुसा, उसको कुछ लोग दिखाई देने लगे और उसने देखा कई सारे जो मुनि है, कोई तपस्या करते हुए बैठा है, कोई ध्यान में मग्न बैठा है। तो उसको लगा कि अरे ये तो अच्छा मौका मिल गया। वो तुरंत एक मुनि के ऊपर खाने के लिए उन्होंने आक्रमण कर दिया उसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तो उस मुनि के ऊपर उन्होंने तुरंत उनको खाने के उद्देश्य से आक्रमण कर लिया। जैसे ही आक्रमण किया, वो एकदम झट से पीछे हो गए। वो आक्रमण उनका असफल रह गया। वो मुनि उसकी ओर देखकर हंसने लगे। वापस उसने आक्रमण किया उनको खाने के लिए, असफल रहे। अब सोमदत्त जो राक्षस है समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। उसने पूछा कि अरे क्या बात है, मैंने अब तक इतने लोगों को खाया है, लेकिन मेरा आक्रमण तुम्हारे ऊपर सफल क्यों नहीं हो रहा है। तो कहे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं राम नाम का जप कर रहा हूं और राम का जप कर रहा हूं, उनके नाम का जप कर रहा हूं, उनकी लीलाओं को मैं स्मरण कर रहा हूं। मैं हर समय रामायण पढ़ता भी हूं। तो तुम्हारे किसी आक्रमण का और किसी चीज का मुझ पर कुछ परिणाम ही नहीं होगा, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो सोमदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ।
तो सोमदत्त ने उस मुनि को अपनी सारी कथा सुनाई कि देखो मैं भी ऐसे ऐसे आपके जैसे एक ब्राह्मण था, लेकिन एक दिन ऐसी गड़बड़ हो गई जिससे मुझे ये शाप मिला। आप कृपा करके कुछ तो कीजिए, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए। तो मुनि कहने लगे कि देखो तुमको पूरा रामायण राम कथा सुननी पड़ेगी। तो कहे ठीक है मैं सुनूंगा। अब सुनाएगा कौन? तो सोमदत्त कहने लगा मैं आप ही यहाँ पर राम कथा पढ़ रहे हो, मैं आप ही के यहाँ से सुनता हूँ। वहीं पर सुनने लगे, सुनाने लगे। देखते ही देखते जैसे राम कथा समाप्त हुई वैसे ही सोमदत्त वापस अपने पुराण ब्राह्मण रूप में आ गए और कुछ ही दिनों में भगवान के साकेत धाम में चला गया मृत्यु के पश्चात। तो ये एक कथा आती है कि रामायण को प्रभु रामचंद्र जी की कथा को हम लोग जितना अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, वो कथा हमारे जीवन में असर करती है, हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को नाश करती है। इसीलिए तो गोपियाँ कहती ना तब कथा अमृतम तप्त जीवन। वो क्यों कहती? यह जो भौतिक जीवन है, जो शरीर हमको मिला है, वो हमको तकलीफ देगा, वो हमको दुख देगा। और अगर इस दुख से, तकलीफ से हम लोग हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो फिर इसका मार्ग एक ही है, वो है भगवान की कथा। तो ये रामायण की या राम कथा का महात्म्य था। तो जैसे आज हम लोग चर्चा करने वाले कि प्रभु रामचंद्र जी क्यों अवतरित हुए, इसका क्या कारण, और फिर अगले 3 दिन में हम बालकाल की अलग अलग कथाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे हम कल कह रहे थे कि राम कथा को सुनना कैसे चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम लोग कथाएं तो बहुत सुनते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, हर घर में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। कोई बाबा, कोई अम्मा, कोई बापू, कोई कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, सुनते हैं। लेकिन कथाओं को कैसे सुने जिससे वो कथा हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, ये सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम कथा सुनते हैं या सुनते हैं बस ऐसे ही किसी कारणवश कहिए या ऐसे ही कुछ सुनने की इच्छा जब तीव्र होती है तब भगवान जो है उस व्यक्ति को वो सारी सुविधा करवा के दे देते हैं। से हमने देखा होगा कि ऐसे कितने भक्त हैं जहाँ पर भी कथा होती है वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, फिर रिटायर्ड हो या जॉब वाले हो, लेकिन वो बराबर अपना समय एडजस्ट करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं उस कथा को सुनने। से कई सारे भक्त हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उनकी वो तीव्र इच्छा है भगवान की कथा को सुनने की, और भगवान उनको सहयोग देते हैं। ये इच्छा बहुत महत्वपूर्ण बात है, तीव्र होती है। भगवान उस दृष्टि से हमको सुनते हैं। जिसको आध्यात्मिक जीवन में आगे चलना है, जिसको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, जिसको साक्षात्कार करना है, उसके लिए ही आवश्यक है। जिसको नहीं करना है वो आएगा, बैठेगा, सुनेगा, थोड़ा इधर उधर करेगा तो साथ चले जाएगा। लेकिन जिनको वास्तविकता में भगवत तत्व को समझना है, कथा को समझना है, लीलाओं को समझना है, उनके लिए जरूरी है। जो इस रास्ते चलते हैं उनके लिए गीता में फिर भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो तत्व के साथ मेरे जन्म और कर्म को जानता है। अब वो तत्व के साथ कैसे जानेंगे? ऐसे तो ध्यान पूर्वक सुन के। अब सुनने के बाद हर चीज तो बाद में हमारे ध्यान में नहीं रहती। प्रवचन के बाद अगर पूछा जाए तो हम लोग कितना ध्यान में रख पाएंगे? 1 घंटे का, 2 घंटे का प्रवचन। लेकिन जब कोई प्रवचन हम लिखते हैं उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट, तो बाद में हम लोग उसको कभी भी पढ़कर स्मरण माने, हाँ यहाँ पर इसके लिए ये बताया गया था, ये कथा बताई गई थी, ये समझाया गया था, रिमाइंड रहता है। इसको कहा जाता है तत्वता योग।
जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः, जो इस प्रकार से तत्वतः मेरे जन्म कर्म को, मेरे कथाओं को, लीलाओं को जानता है, पुनर्जन्म नहीं थी। अर्जुन उसको पुनर्जन्म नहीं, माँ वेत्ति सोर्जुन, वो मेरे पास आ जाता है। ये श्रवण का महात्म्य है। इसीलिए हम देखते एक बार परीक्षित महाराज जी ने भागवत कथा सुनी, एक बार भिखारी ने भागवत कथा सुनी, मैंने भी कितनी बार कथाएं थी, लेकिन हम अभी यही बैठे हैं, हम तो कहीं गए नहीं हमारी। अब चौथी, कथा सुनने की इच्छा भी है, क्षमता भी विकसित कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब चौथी चीज क्या है कि कथा को याद भी तो रखना, और ऐसी अवस्था में हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो और अधिक अच्छे से याद रहता है। इसलिए हमको हमारे काउंटर कहते थे पुस्तक उगड़ाई जाती बसुन 4 माह जब करा ध्यान करो। हमारे शिवराज प्रभु ने कहा डायरेक्टली पुस्तक पढ़ने से कुछ याद भी नहीं रहे, पहले बाइबल 4 माह जब करो, ध्यान करो, बाद में पुस्तक खोलना, वो ग्रंथ खोलना, पढ़ना, फिर देखो, और ये काम कर जाता है। आज तक जितने भी मैंने बुक पढ़े वो ऐसे ही बुक पढ़े, ऐसे ही पढ़े। तो ये जो चौथी चीज है याद रखना, ये तभी याद रहता है जब हमारा साधन, यानी हमारा जो मुख्य है, जब हमारा अच्छा है, लीलाएं याद रहती। अब लीलाएं याद रखने का, रहने का फायदा क्या है? हम हर समय हर स्थान भगवान को स्मरण कर सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी घटना देखते हैं तो हमको तुरंत भगवान की कोई बात, कोई श्लोक, कोई प्रसंग, कथा, लीला तुरंत याद आ जाती है। ये याद रखने का फायदा है। और याद रखता कैसे है? हमारी शुद्धता पर निर्भर करता है, और वो शुद्धता आती है नाम जप से। तो जितना हम लोग अच्छे से नाम जप करते हैं, उतना ही भगवत लीला और कथा समझने के लिए हम पात्र या सक्षम बन जाते हैं। हमारा जब जितना ढीला होगा, जितना उसमें क्वालिटी नहीं होगा, उतना हम लोग कथाओं को नहीं समझ पाएंगे। भले ही हम लोग सालों साल कथा में बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कथाएं ना हमारे जीवन में असर करेगी, परिवर्तन लाएगी, ना उससे कुछ लाभ मिल पाएगा। इसलिए रूपा जी क्या कहते हैं कि 99% हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति है साक्षात्कार का, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे जीवन पर। इसलिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि कथा समझनी चाहिए, याद रखना चाहिए। और दूसरा, जो भी कथा में हम सुने हैं, सुनी हुई चीज पर, यानी 5वीं चीज, अमल करना चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो भी कथा में, कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है। पुराणातली वागी पुराणात मराठीत बोलतो ना, ते आपल्या आयुष्यात काय काम है, ऐसे ऐसी कथा कुछ काम की। इसलिए हम देखते हैं दुनिया भर में इतनी सारी कथाएं चलती है, लेकिन लोग कथा सुनते हैं, बाद में घर में आने के बाद वही सारी चीजें चालू है, परिवर्तन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इस कौन में कथाएं सुनते हैं, कितने लोग कथाओं के बाद बदल जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कथाओं को करने वाले भी कथाओं के उन सिद्धांतों को, नियमों को अपने जीवन में पालन करते हैं, इसलिए ये संभव होगा। तो जब हम 5 प्रकार से हम यह राम कथा अगर हम लोग सुनेंगे, सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि हमको निश्चित रूप से इसका लाभ हुआ। ऐसे हो ही नहीं सकता कि हमको लाभ नहीं हुआ। हमने प्रभु जी 5 दिन कथा सुनी, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा मेरे को, ये हो ही नहीं सकता। ये कहने वाले का सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान की कथा का सामर्थ्य है, यदि हम लोग वैसे सुनते हैं। तो ये कल का हमारा कुछ विषय रह गया था। अब आज हम लोग भगवान प्रभु रामचंद्र अवतरित क्यों हुए, क्या कारण है उसका? लगभग अलग अलग शास्त्रों में, खम्ब रामायण, अध्यात्म रामायण, भट्टाचार्य वरुण का रामायण, तुलसी रामायण, फिर अपना वाल्मीकि रामायण, कई सारे रामायण कल हम देख रहे थे, शतकोटि रामायण। और ऐसे रामायणों में, हर रामायण में हर आचार्य ने कई सारे कारण दिए। लगभग सभी आचार्यों ने दिए हुए जो कारण है, वो कारण एक जैसे। कहीं
स्थान पर एक कारण नहीं होगा तो किसी स्थान पर दूसरा कारण होगा, लेकिन लगभग सभी से कई सारे कारण है। तो अभी समय के अनुसार हम देखते हैं कि हम कितने हम लोग कर पाए, 8-9 जितने भी हो पाए करेंगे। तो हम आज के लिए राम जी का एक बढ़िया सा प्रणाम मंत्र बोलेंगे और फिर उसको आरंभ करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वाल्मीकि रामायण में और एक श्लोक आता है जो आज के इस विषय से संबंधित है। प्रातः द्यूत प्रसंगानां प्रातरद्यूत प्रसंगानां मध्याह्न स्त्री प्रसंगात् रात्रौ चौर प्रसंगानां कालौ गच्छन्ति धीमता। प्रातः द्यूत प्रसंगानां, प्रातः काल में क्या करना चाहिए? द्यूत प्रसंग। द्यूत प्रसंग किसमें है? महाभारत में। जो सुबह प्रातः काल में महाभारत को सुनता है, भागवत को सुनता है, कृष्ण या पांडवों की लीलाओं को सुनता है। दूसरा मध्याह्न स्त्री प्रसंगात, मध्याह्न के समय, दोपहर के समय। स्त्री प्रसंगात मतलब यहाँ पर रामायण से मतलब है। दोपहर के समय जो रामायण को पढ़ता है, रामायण को सुनता है। रात्रौ चौर प्रसंगानां, और रात्रि को चोर कौन है? तो कृष्ण। तो जो चोरी करने वाले हैं रात्रि में उनके प्रसंग को सुनने से कालौ गच्छन्ति धीमते, ऐसे व्यक्ति पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। और वही धीमता, ऐसे कहा वास्तविक वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने दिन को इस प्रकार से व्यतीत करता है। प्रातः काल में महाभारत कथा सुनने में, दोपहर में रामायण, रात्रि में भगवान कृष्ण की कथा। इसलिए हमको प्रभुपाद जी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, पता है? वो इंस्ट्रक्शन इस श्लोक से है कि रात को सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए, है ना? या दशम स्कंद पढ़ना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन भक्तों के लिए क्यों दिया गया है? वो यहाँ से दिया है। चलो दिन भर हम ग्रस्त हैं, हमको काम धाम रहेंगे, बाकी चीजें रहेंगी, हमारी साधना है, समय है, लेकिन रात को सोने से पहले कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, पढ़कर सोना चाहिए। तो और एक सुंदर श्लोक वाल्मीकि रामायण में आता है जिसमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल में हम लोग कई बार, अभी कुछ समय के बाद वो समय आए, हमको कोकिला की आवाज सुनाई देगी, कू कू। जैसे वो आवाज सुनते हैं हृदय को एक अलग प्रकार से आह्लाद मिलता है, आनंद आता है। अरे कोकिला की आवाज है, और पसंद आती है वो आवाज, हमारे हृदय को एक शांति देती है, आह्लाद देता है वो आवाज। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कोकिला की ध्वनि उनके मन को, उसके हृदय को आह्लाद देती है, उसी प्रकार से वाल्मीकि कृत रामायण जो व्यक्ति सुनता है उसके हृदय को भी आह्लाद की प्राप्ति होती है। नहीं तो कलयुग में हर व्यक्ति का हृदय जल रहा है। हम त्याचं ना, हा त्याच्यावर जळतो, तो त्याच्यावर जळतो, हा सगळा प्रकार म्हणजे हृदय जळण्याचा प्रकार है। तो सगळं कलयुग में हर व्यक्ति है। आगे की लाइन में वो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार, अब ये एक कोकिला का उदाहरण दिया, अब दूसरे उदाहरण में क्या कहते हैं? जिस प्रकार
जंगल में सिंह आवाज करता है, उसके आवाज से जैसे सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं कि अरे सिंह आ गया, उसी तरह जो व्यक्ति वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ता है, सुनता है, उसके हृदय से सारे अनर्थ भाग जाते हैं, जैसे वो पशु पक्षी भाग गए, भाग जाते हैं। ये रामायण के बारे में कहा गया। तो जैसे जैसे रामायण को हम सुनते जाते हैं तो ये हमारे जीवन में अनुभूति हमको आती जाती है। अभी हम लोग एक कथा सुनेंगे, महाराज कुलशेखर। ज्यादा नहीं, उस 300-400 साल पहले महाराज कुलशेखर इनका जीवन काल रहा। भागवत में भी सुंदर वर्णन आता है। ये जो महाराज कुलशेखर थे, ये भगवान राम की कथाओं को नित्य सुना करते थे। और केरल, जो हम आज केरल देखते, केरल में चेरा नाम का एक स्थान है। उस प्रांत में राजा दृढ़वत राजा थे, और ये दृढ़वत राजा के पुत्र ही राजा कुलशेखर है। तो वहां पर कुछ समय के बाद यथावकाश अपने पिता की मृत्यु के बाद वे राजा बने। अब बचपन से ही जो महाराज कुलशेखर थे, वे राम जी के निश्चित भक्त थे, शूरवीर भी थे, खेलकूद में भी काफी प्रवीण थे। राजा बनने के बाद उन्होंने दरबार का, उनके एक नियम था कि दरबार का कामकाज राम कथा सुनने के बाद चालू होगा। तो जब भी सारे दरबारी एकत्र आते तो सबसे पहले राम कथा होती, राम जी की कथाओं को, रामायण से कथाओं को सुनते, उसके बाद कार्य चालू, मतलब दरबारी कामकाज चालू। इसलिए हम लोग देखते हैं, इसको आप हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी ने हमको एक ऑर्डर दिया है कि उन्होंने जब भी मैनेजमेंट मीटिंग होता है, जब भी चीज़ें ऐसी कुछ बातें होती है, विषय मैनेजमेंट की आती है, तो सबसे पहले भागवतम का एक श्लोक पढ़े या भगवान की कोई एक कथा सुने, और उसके बाद मीटिंग को आना। भले वो 5 मिनट का क्यों हो, 10 मिनट का क्यों हो, वो प्रभुपाद जी ने शास्त्रों से ये सार निकाल कर हमको दिया है कि कार्य सारे एकदम सुचारू रूप से आगे चल पड़ते हैं। तो उनका ये पहला ये नियम था। अभी ये जो राजा कुलशेखर है, राम जी की जब कथा सुनते तो इतने मग्न होकर कथा सुनते तो पूरे उस कथा में खो जाते। अगर कथाकार कथा करते करते राम जन्म जी का प्रसंग, राम जन्म का प्रसंग अगर बता रहे हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते कि उनके राज्य में राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। वो आज्ञा ही देते वैसे कि चलो अभी सभी को राम जी का जन्म मनाना है, तो राम जन्म। अगर कोई प्रसंग है, किसी स्वयंवर का प्रसंग है माता सीता प्रभु रामचंद्र जी के, तो स्वयंवर महोत्सव मनाना, वो उत्सव मनाना, प्रभु राम और सीता जी का विवाह महोत्सव धूमधाम से पूरे राज्य में। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे वैदिक जीवन में जो राजा लोग थे, उनको केवल राजा नहीं बोला जाता था, वो राजर्षि कहा जाता था। यानी वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, इसीलिए राजर्षि कि वो उनका जो राजपाट चलता था, वो एक ऋषि की तरह राजपाट चलाते थे। अपनी प्रजा को अपने बच्चों के जैसे संभालते थे, जिसको जो चाहिए, जैसे चाहिए, वो सारी आवश्यकताओं को पूरी करते थे, किसी को दुखी नहीं रखते थे। ये उनका राज्य चलाने का तरीका था, इसलिए वो राजर्षि थे। अभी महाराज कुलशेखर भी ऐसे ही थे। एक दिन ऐसे हुआ, एक कथाकार कथा करते करते उस प्रसंग पर आए जहां पर प्रभु रामचंद्र पंचवटी में थे, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। और भगवान राम जी पंचवटी के बाहर बहुत बड़ा पेड़ है, वहां पर लक्ष्मण जी ने एक आसन व्यवस्था प्रभु राम के ध्यान के लिए बनाई थी। वहां पर बैठे राम जी, लक्ष्मण जी उनके बाजू में आंगन में लकड़ियां तोड़ रहे,
सीता अंदर कुटिया में चूल्हे पर खाना बना रही। ये चित्र प्रसंग है। उतने में वहां पर शूर्पणखा आई। उन्होंने ऊपर से ही देखा, ये खींच रही थी, अरे इतना सुंदर पुरुष यहाँ पर बैठा है, तो उसने अपना रूप बदल लिया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और वो वहां पर आ गई। अब वहां पर आ गई तो सबसे पहले सीधे राम जी के पास गई। आप मुझे बड़े पसंद आ गए हो, क्या मुझसे शादी करोगे? ये रावण की पूरी फैमिली गड़बड़ थी। बहन पहले सीधा राम जी के पास गई और रावण सीधा माता सीता के पास चला गया। तो राम जी ने आंख खोला, देखा, प्रभु ने उनकी ओर बोले कि देखो बात ऐसी है, मेरा तो ऑलरेडी विवाह हो चुका है और मेरी भार्या मेरे साथ ही है। अब मेरा एक भाई है लक्ष्मण, देखो वहां पर लकड़ियां तोड़ रहा है, जाकर उससे पूछो। तो लक्ष्मण की ओर देखा तो वो भी राम जी से कम नहीं थे, कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण। तो चलो ये नहीं तो ये सही, तो उसके पास चली गई। उसके पास जाने के बाद वो पूछने लगे कि देखो आप मुझे बड़े पसंद हो, आप मुझसे विवाह करोगे? तो लक्ष्मण जी ने उनकी ओर देखा, कहने लगे हे देवी तुम तो इतनी सुंदर हो, मैं तो इनका नौकर हूँ, ये मेरे स्वामी है। अरे विवाह करना ही है तो राजा से करो, नौकर से विवाह करके क्या करोगे? तुमको भी मेरे जैसा लकड़ियां तोड़ना पड़ेगा। अच्छा है तुम जाकर मेरे स्वामी के पास है, उनसे उनको ही मना। पूरे रामायण में यह एक ही हास्य प्रसंग है। पूरे रामायण का जो रस है वो करुण रस है, लेकिन पूरे रामायण में ये एक ही प्रसंग है, वो हास्य लीला है। अब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को उधर भेजा, राम जी के पास गए। फिर राम जी को फिर से पूछा। राम जी कहे कि देखो देवी मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है, तो किसी भी हालत में मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ थोड़ा सा प्रयास करो लक्ष्मण जी के साथ, उसकी पत्नी नहीं है, वो मान जाए तो मान जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अब भगवान जानते हैं वो तो मानने वाला है ही नहीं। अब ये इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चल रहा है, और इस बीच में भगवान भी हंस रहे, लक्ष्मण जी को भी हंसी आ गई। ये शूर्पणखा को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ये शादी नहीं कर रहे, इसकी कारण ये स्त्री है। माता सीता की ओर देखते मैं इसको ही खत्म कर देती हूँ। जैसे ही उनकी ओर सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ी, लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दिए। नाक काट कर नीचे गिर गया, जिस स्थान पर वो हुआ नासिक आजकल, और डर के मारे भाग गई। भाग जाने के बाद क्या हुआ, अपने सीधा भाइयों के पास गई, खर और भूषण के पास, कि भैया भैया देखो बात ऐसी है, मुझ पर आक्रमण हुआ है, चलो। अब 14,000 राक्षसों को लेकर खर और भूषण पंचवटी यानी कुटिया पर आक्रमण करने के लिए रात पर वहां से निकल पड़े। ये प्रसंग चल रहा है कुलशेखर, राजा कुलशेखर जी के सामने, ये भूलना नहीं है हमको। जैसे ही राजा कुलशेखर ने यह सुना कि 14,000 राक्षस खर दूषण के साथ मेरे प्रभु को मारने के लिए आ रहे, मेरे प्रभु तो वहां पर अकेले है, तुरंत उन्होंने आज्ञा दी अपने सेनापति को, चलो सेना निकालो, अभी के अभी हमको जाना है भगवान की मदद करने के लिए, मैं कुछ नहीं जानता। तुरंत उन्होंने भी तैयार हो गए, कपड़े पहने, तलवार निकल पड़े। तो दरबारी बड़े चतुर होते हैं, तो एक दरबारी पीछे से जब गए और सामने के दरवाजे से आ गए और जोर से एक तीर मारा महाराज कुलशेखर के चरणों के पास। उसमें एक चिट्ठी थी, वो चिट्ठी खोलकर पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, महाराज मैं अभी नासिक से आ रहा हूँ, चिंता करने की बात नहीं है, प्रभु रामचंद्र जी ने 14,000 असुरों को मार दिया है, खर दूषण का भी वध कर दिया और वो भाग गई, अभी हमको जाने की जरूरत नहीं है। कुलशेखर एकदम प्रसन्न हो गए, हाँ बहुत अच्छा हो, चलो। अब ये प्रसंग होने के बाद दरबारी कहने लगे कि भैया अगर ऐसे होगा तो हर राज्य पर आक्रमण करना पड़ेगा हमको, अब मुश्किल पैदा होगी। तो दरबारियों ने ये चुपके से डिसीजन लिया कि महाराज के सामने युद्ध के प्रसंग का चर्चा ही नहीं होगी, कोई भी युद्ध प्रसंग। अब ये बात हो गई महाराज कुलशेखर को बताने की। तो तब से
महाराज कुलशेखर के सामने सिर्फ बालकांड, अयोध्या कांड ऐसी ही कथाएं होती थी। युद्ध के बारे में जब भी असुरों के वध की बात आती वो वहां पर होता ही नहीं था। अभी समय बीतता गया। एक दिन जो कथा करने वाले थे बेचारे वो आए नहीं, अपसेट रहे, लेकिन अपनी जगह उन्होंने अपने बेटे को भेजा, ये जाओ आज तुम जाओ और महाराज को कथा सुनाओ। दरबार चालू होने से पहले कथा सुना ली, लेकिन मजे की बात हुई ये भूल गए कि युद्ध की कथा मत बताना, ये बताना भूल गए। अब दरबारी को ऐसे लगा कि अभी बेटा है उसका, तो कथाकार ने बताया होगा कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, तो वो बैठ गए कथा करने लग गए। और कथा में प्रसंग आ गया माता सीता के हरण का प्रसंग, कि रावण वेश बदल कर आ गया, माता सीता को उठा लिया, पुष्पक में डाल दिया, उसको जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं और समुद्र के ऊपर से लंका की ओर जा रहे हैं। इतना बबूला हो गए महाराज कुलशेखर, पागलों की तरह चिल्लाने लगे, चलो चलो अभी के अभी हमको जाना है, अभी के अभी हमको जाना है। तुरंत उन्होंने तलवार ले ली, तैयार हो गए, अपने सारे सैनिकों को बोला, सेनापति को बोला चलो निकल पड़े। अब देखिए वो केरल रामेश्वरम वहां पर आना है, इतने स्पीड से वहां तक वो पहुंच गए। उनका पूरा ध्यान, मतलब ये देखो कथा सुन रहे हैं, वो कैसी कथा सुन रहे हैं। इसलिए हमारे महाराज भी कहते हैं जब कथा सुनते हैं तो हमको ऐसी कथा सुननी चाहिए जैसे कि वो प्रसंग हमारे आंखों के सामने घट रहे हैं। इसको कहा जाता है कथा सुनना। अब वो सब सैन्य लेकर वो गए रामेश्वर के, वहां पर तट पर पहुंचे। अब दरबारी को, सैनिक को ऐसे लगा कि इतना बड़ा समुद्र देखकर महाराज पीछे हट जाएंगे, अब तो आगे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। महाराज कुलशेखर ने आओ देखा ना ताव देखा, सीधा वो घोड़े पर थे, घोड़े के साथ समुद्र में सीधे दौड़ते हुए निकल गए। कुछ दूरी पर गए, बेचारा घोड़ा गटागले खाव लगला, वो भाग गया घोड़ा, लेकिन महाराज कुलशेखर ने उसके ऊपर से छलांग लगाई, हाथ में तलवार पकड़ी है और तैरते तैरते आगे बढ़ रहे हैं। उनको भी मुश्किल हो रहा है इतने समुद्र में, लेकिन उनको कोई सुध नहीं। इतने में उन्होंने सामने से देखा माता सीता, राम जी, लक्ष्मण जी के साथ उनकी ओर आ रहे, तीनों को देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान राम कहने लगे कि हे कुलशेखर जग जाओ। उनको उठाया और तट पर लाकर रखे। अब ये सब देख रहे, कहे तुम चिंता मत करो, मैं रावण के पास से अपनी भार्या को लेकर आया हूं, तुम वापस चले जाओ। तब महाराज कुलशेखर चेतना में आ गए और सामने प्रभु को देखा, वो बड़े आनंदित हो गए। प्रभु आपका यही रूप मैं हमेशा देखना चाहता हूँ। पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, बड़े ही दया की नजर से कुलशेखर की ओर देख रहे हैं, यही रूप मैं देखना चाहता हूँ आपका। तो आज भी केरल के उस प्रांत का नाम मैं भूल गया, आज भी वो विग्रह वहां पर सेवा में है। और महाराज कुलशेखर के जो वंशज है, उनके वंशज के वंशज के वंशज, उनका सेवा आज भी वहां पर चलता है, वो विग्रह। तो भगवान वैसे ही अपने रूप को वहां पर छोड़कर निकल गए। तो इस प्रकार से महाराज कुलशेखर कथा सुना करते थे। तो इसको कहा जाता है श्रवण। जब इस तरह से ऐसी, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि मग्न होकर, एक रूप होकर जब हम कथाओं को सुनते हैं, तो उस कथा से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और जो इस प्रकार से कथाओं को सुनता है, वास्तविकता में वही साधक, वही व्यक्ति बुद्धिमान। नहीं तो बाकी सब, वो भक्त बन गया इसके लिए मैं भक्त बन गया, उसने धोती पहना इसके लिए मैंने धोती पहना, उसने तिलक लगाया इसके लिए मैंने तिलक लगाया। कथाओं का श्रवण जब तक ठीक से नहीं होता है, तब तक हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सेवा के प्रति हमारा भाव विकसित नहीं हो सकता। जिसकी सेवा अच्छी है उसकी साधना अच्छी है,
उसका श्रवण अच्छा, जिसकी सेवा नहीं। इसीलिए देखिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी एक बार कहे थे, पूना में आए थे, जो सेवा में नहीं, इसका मतलब वो साधना में भी नहीं, वो श्रवण में भी नहीं, वो केवल माया में है, वो अन्य कहीं नहीं। ऐसा लगता है क्या हम लोग भक्त हैं? भक्त का लक्षण है सेवा, भक्त का लक्षण है साधना, भक्त का लक्षण है भगवत सेवा, उनके प्रति उसका आदान प्रदान। अगर ये नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वो भक्ति में नहीं है, वो माया में ही है, भले ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कथाओं को सुनना और सुनकर उन कथा को अपने जीवन में उतारना, ये साक्षात्कार के लिए सबसे पहली जरूरी सीढ़ी है। इसलिए हम देखते हैं इसको हमें इतनी सारी कथाओं पर जोर क्यों दिया जाता है। इतने महाराज लोग कथा करते हैं, प्रभु जी लोग कथा करते हैं, कितने कितने शास्त्रों से आचार्यों की कथाओं को हमेशा बताते रहते हैं। कारण यही है, जब तक हम कथाओं को सुनेंगे नहीं तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। अब इसी के संबंध में प्रभु भगवान अपना धाम यानी साकेत धाम से इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? लीलाएं तो भगवान बड़ी सुंदर सुंदर करते हैं, लेकिन वो लीलाएं तो भगवान के धाम में भी हो सकती है, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? और भगवान के धाम में ऐसे नहीं कि भगवान अकेले बैठे हैं, उनके साथ उनके नित्य पार्षद है, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी निरंतर लीलाएं भगवान के धाम में चलती रहती है। लेकिन फिर भी लीला को करने के लिए इस धरातल पर आने की धाम को छोड़कर क्या जरूरत है? देखिए हमारा 1 BHK होगा, एक बंगलो होगा, उसमें AC है, TV है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अब धूप का मौसम, छुट्टी का मौसम होगा तो कई लोग गांव में जाने की सोचते हैं हम लोग। लेकिन पहले हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं यार वहाँ पर तो बहुत गर्म होगा, ऐसे होगा, ये सुविधा नहीं होगी, वो सुविधा नहीं होगी, मेरा घर बढ़िया है। बाहर कहीं जाना है तो तकलीफ की बात है, उधर एडजस्टमेंट नहीं होगा। अपने घर पे कैसा है, एकदम बढ़िया, सब कुछ अरेंजमेंट है, ठीक ठाक है सब कुछ, बाहर एडजस्ट नहीं हो सकता, हम लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान अपने ऐसे धाम को छोड़कर यहाँ पर आते हैं तो उसका कारण भी तो कुछ होना चाहिए, क्यों आते हैं? वैसे यहाँ है क्या जो भगवान यहाँ पर आए? इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में है क्या जो भगवान यहाँ पर आए? लेकिन फिर भी भगवान आते हैं, तो भगवान क्यों आते हैं? भागवतम के 3रे स्कंद के 15वें अध्याय इसका एक कथा आती है, उस कथा से हम लोग समझ सकते हैं। ये कथा आती है जय विजय की कथा और सनत कुमार की कथा, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 पुत्र हैं, इनकी उम्र हजारों साल है, लेकिन वो दिखते हैं 5 साल के बच्चे। बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, पूरे आध्यात्मिक जीवन जगत में वो घूमते रहते हैं इर्द गिर्द, जहाँ पर उनकी इच्छा होगी वहाँ पर वो विचरण करते। एक दिन घूमते 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 ऐसे ही वैकुंठ के द्वार में आ गए और उनकी इच्छा हुई कि चलो नारायण का दर्शन करना है। अब वैकुंठ के द्वार पर द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। इन्होंने देखा ये छोटे छोटे बच्चे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, एक भी कपड़ा नहीं, वो ऐसे ही रहते, दिगंबर अवस्था। तो कहे, अरे तुम कौन हो, यहाँ पर किस लिए आए? वो अंदर जा रहे थे, उन्होंने रोक दिया उनको, नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते, आपको अंदर अलाउ नहीं है। तो इन चारों को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे ये कौन है जो आपको भगवान के दर्शन से रोक रहा है? तो कहने लगे, देखो ऐसी अवस्था में तुम भगवान के सामने नहीं जा सकते, ऐसा दर्शन तुमको नहीं मिलेगा। तो कहे, नहीं नहीं नहीं, तुम जो दोनों हो वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, तुम लोग द्वेषी हो, तुम लोग भगवान के दर्शन से रोक रहे हो हमको। हम लोग तुमको शाप देते हैं,
कि तुम असुर योनि में जन्म लोगे, असुर बनोगे। आप ये दोनों अभी डर गए, अरे ये क्या हुई बात, और ये तो योगी दिखते, कोई बात समझ में आ गई, श्राप दे रहे हैं। अब दरवाजे पर ये हल्ला गुल्ला देखकर अंदर से भगवान नारायण बाहर आ गए कि क्या चल रहा है भैया। तब उन्होंने देखा ये 4 कुमार खड़े हैं और जय विजय भी खड़े हैं। वो हाथ जोड़कर भगवान के सामने गए, प्रभु ऐसी ऐसी बात हो गई, इन्होंने इनको श्राप दे दिया, आपको असुर बनना पड़ेगा। तो भगवान हंस गए। भगवान कहने लगे कि देखो, मैं तुमको कुछ उत्साह भी दे देता हूं इससे। अब उत्साह क्या देते हैं कि एक तो तुम 7 जन्म के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लो, क्योंकि अब इन्होंने जो श्राप दिया है वो झूठा तो नहीं हो सकता है, तुमको वो सहना पड़ेगा। तो 7 जन्म में ब्राह्मण कुल में जाकर रहो, नहीं तो 3 जन्म असुर के ले लो, भगवान के साथ लड़ाई कर लो, युद्ध कर लो। तो जय विजय कहने लगे 7 जन्म को ना देखेगा भगवान, इससे अच्छा हम लोग 3 जन्म करेंगे। क्या बनेंगे? असुर बनेंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन 3 जन्म में ही हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है। अब ये 3 जन्म में जैसे ही वो श्राप फलित हुआ, इस कथा की और भी भाग है, लेकिन उसकी ओर हम लोग नहीं जाएंगे। कैसे चतुष्कुमार भक्त बने वगैरह, वो योगी थे, वो भक्त बने। लेकिन जैसे ही जय विजय पृथ्वी पर नीचे आ गए, असुर बने, तो सबसे पहले बने वो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। दूसरा बने रावण, कुंभकर्ण। तीसरे बने शिशुपाल, दंतवक्र। चौथे बने जगाई और मदाई। ये वर्णना, तो उनको 4 जन्म लेना पड़ा। 3 जन्म की बात हुई थी, लेकिन फिर जगाई मदाई कहे चैतन्य भागवत में थी, अच्छा चरितामृत। जय विजय कहने लगे कि नहीं नहीं, ये आपकी मारा काटी तो हमने बहुत देख ली, लेकिन हमको चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम को भी अनुभव करना है, हम लोग उनकी लीला में जाएंगे। तो चौथी बार जय विजय जगाई मदाई के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में सम्मिलित होने के लिए। तो अपने भक्तों के वचनों को सही साबित करने के लिए चतुष्कुमारों के, जय विजय के प्रभु रामचंद्र इस धरातल पर आ गए। अब दूसरी कथा, क्यों भगवान रामचंद्र जी इस धरातल पर आ गए, तो बताया जाता है कि सतयुग में स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनकी कथा आती। और स्वयंभू मनु और शतरूपा, इन्होंने अनेक वर्षों तक राज किया, और उनको 2 पुत्र हुए। एक थे महाराज प्रियव्रत और दूसरे थे राजा उत्तानपाद। ये पुत्र बड़े हुए, संपूर्ण ऐश्वर्य में शत्रुपा और मनु दोनों उपभोग कर रहे थे। लेकिन अनेक वर्षों के पश्चात एक दिन वो चिंतन करने लगे, दोनों पति पत्नी, कि हमने इतना पूरा जीवन हम जिए, इतनी सृष्टि को हमने आगे बढ़ाया वगैरह वगैरह, लेकिन क्या भगवान के चरणों के प्रति हमारा प्रेम विकसित हुआ? ये उन दोनों पति पत्नी का चिंतन हो रहा है। पति पत्नी का चिंतन क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर हमको समझ में आता है। अब वो दोनों पति पत्नी बैठकर सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं। पत्नी भी कहती है कि भगवान नारायण के प्रति हमारे हृदय में कोई प्रेम, कोई भाव अभी तक हुआ नहीं। तो मनु कहते हैं कि तो फिर अभी हमको क्या करना चाहिए? प्रियव्रत को राजा बना देना चाहिए और हमको जंगल में निकल जाना चाहिए तपस्या के लिए। दोनों तय करते हैं, और महाराज प्रियव्रत बन जाते हैं, प्रियव्रत महाराज बन जाते हैं, और फिर ये दोनों जंगल में तपस्या के लिए शत्रुपा और मनु निकल जाते हैं। पहले 6000 साल ये तपस्या करते हैं बिना कुछ खाए पिए, भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए। 6000 साल के पश्चात
फिर दोनों चिंतन करने लगे, अरे हमने इतना 6000 साल तपस्या करी, लेकिन ये तपस्या भी क्या हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करा पाई? अभी तक तो ऐसे कुछ हुआ नहीं। दोनों सोचने लगे तो तपस्या बढ़ानी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं दोनों? तपस्या बढ़ानी चाहिए। देखो 6000 साल बगैर खाए पिए तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद वो सोचे, चिंतन किए कि क्या ये तपस्या से हमारा प्रेम बढ़ा भगवान के प्रति, कुछ साक्षात्कार हुआ? तो अभी तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हमको तपस्या बढ़ानी चाहिए। हम लोग कैसे सोचते हैं, प्रभु इतना सेवा करता हूँ मैं, लेकिन आपको कुछ कदर ही नहीं है मेरी। हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन अब ये दोनों कैसे सोच रहे? देखो 6000 साल तपस्या की, भगवान के प्रति कोई प्रेम कोई रुचि नहीं है, अब मेरे को इसका मतलब है तपस्या और बढ़ानी चाहिए। हम लोग सेवा कम करते हैं, गड़बड़ हो गई तो हम लोग सेवा कम कर लेते हैं, हम लोग बढ़ाते नहीं है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि नहीं तपस्या बढ़ानी चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? फिर शत्रुपा कहते हैं कि देखो प्रभु, मुझे ऐसे लगता है अभी तपस्या हम लोग 10,000 साल के लिए करेंगे, और अभी तो हमने खाना छोड़ दिया था, अब हम पानी भी छोड़ेंगे और अपनी सांस को रोकेंगे और प्लस एक पैर पर खड़े रहेंगे। आसान बात नहीं है। हाँ चले, 10,000 साल तक ऐसी तपस्या करते रहे। अब 10,000 साल तपस्या पूरी हो गई। इनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक साथ उनके सामने प्रकट हुए। अरे मनु, शत्रुपा, जागो, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, क्या बात है? हे प्रभु, हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए, ये इच्छा है। अब पता नहीं मांगा, आए थे प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन मांगा ये चीज, उसका भी एक अलग कारण है, श्री संप्रदाय के आचार्य को बताते हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे अभी। लेकिन अब कहे कि प्रभु आप जैसा पुत्र चाहिए, लेकिन भगवान ने तुरंत कहे, मतलब भगवान विष्णु ने तुरंत कह दिया तथास्तु। बाद में भगवान सोचने लगे, मेरे जैसा दूसरा कौन है, यानी अब आगे चलकर मुझे ही इनका पुत्र बनना पड़ेगा। तो यही मनु और शत्रुपा दशरथ और माता कौशल्या बने, और प्रभु रामचंद्र के रूप में फिर त्रेता युग में आगे चलकर, ये सतयुग की घटना है, त्रेता युग में फिर प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तीसरी कथा, भगवान जो होते हैं ना, अपने भक्तों के हृदय में जब भी, उनके भक्तों के हृदय में जब भी अहंकार पैदा होता है तो उसको सहन नहीं करते, और एक प्रकार उस अहंकार को निकालने के लिए वो हर वो कोशिश करते हैं, तो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो अहंकार से मुक्त रहे, वो नहीं होना चाहिए। तो नारद मुनि के शाप को भगवान इसके लिए स्वीकार करते हैं, और उस श्राप को सच करने के लिए भगवान रामचंद्र आते हैं। ये कथा आती है, एक बार घूमते घूमते नारद मुनि हिमालय चले गए। हिमालय में वहां पर उन्होंने देखा बहुत सुंदर वातावरण है, झील, झरने, पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर पर्वत, बहुत सुंदर है। वहां का वातावरण देखकर नारद मुनि को तपस्या की इच्छा हुई। हमको पानी देखकर इच्छा किस चीज की होती है? तैरने की, उसमें पत्थर डालने की, घूमने की, सेल्फी निकालने की। लेकिन एक्चुअल में जो भक्त होते हैं वो ऐसे सात्विक वातावरण का उपयोग अपनी साधना के लिए करते हैं। अब नारद मुनि सोचने लगे कि इतना अच्छा होता, मैं यही पर कुछ समय के लिए अपनी तपस्या करता। कठोर तपस्या में नारद मुनि वहां पर लग गए, एकांत में अकेले। कुछ वर्षों के बाद वहां पर कामदेव आ गए। कामदेव ने कई सारे अप्सराएं लेकर आए, और वो नारद मुनि की तपस्या को भंग करने की कोशिश करने लगे। लेकिन नारद मुनि की तपस्या भंग हुई नहीं, वो असफल रहे।
नारद मुनि ने आंखें खोला, देखा कामदेव को, और नारद मुनि समझ गए, कहने लगे बोलो कामदेव की क्या बात है। कामदेव तुरंत उनके चरणों में गिर गए, प्रभु माफ करना, अरे मैंने आपकी तपस्या को भंग करने के लिए इतना प्रयास किया, लेकिन आप तो बिल्कुल काव्य के प्रभाव में आए नहीं। इतनी सारी अप्सराएं आई, ये कुछ हुआ, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आप तो इसमें फंसे ही नहीं प्रभु, आप वाकई में महान हो। तो नारद मुनि कहने लगे देखो ऐसी बात नहीं है, मैं जिस प्रभु की आराधना कर रहा हूं वो सारी उनकी कृपा है। वो मुझे बचाना चाहते थे, इस प्रलोभन से उन्होंने मुझे बचा लिया, इसमें मेरी अपनी योग्यता कुछ नहीं है। अब कामदेव फिर थोड़े से नाराज हो गए कि अरे ये बंदा कुछ हाथ में आ ही नहीं रहा है, इतना कोशिश कर रहा हूँ, इसको गिराने की कोशिश की। अब जब आदमी प्रयास से नहीं गिरता है तो फिर उसकी स्तुति की जाती है। एक ऐसा अस्त्र है कि स्तुति से भले भले ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अब ये नारद मुनि कह रहे नारद मुनि तो एक झटके में नकार दिया, ये तो मेरे भगवान की प्रभु की कृपा है जिसके कारण ये सब हो रहा है, अपना कुछ नहीं है। अब कामदेव जी सोच रहे हैं, कामदेव सोच रहे हैं कि अरे क्या किया जाए। जाते जाते उन्होंने एक पत्थर डाल दिया उनके दिमाग में। ऐसा ही प्रयास मैंने नारद मुनि जी शिव जी के लिए किया था, लेकिन जो शिव जी है ना वो काम के वशीभूत तो नहीं हो गए, लेकिन वो क्रोध के वश में आ गए। मैं वहां पे सफल हो गया, लेकिन आप तो उससे भी बढ़िया हो प्रभु, आप तो काम के वशीभूत हुए नहीं, लेकिन आपको क्रोध भी नहीं आया, आप इतने प्रेम के साथ मेरे साथ बात कर रहे हो, ये वाकई में आप महान हो। अब क्या कहने, इतना सुनने के बाद नारद मुनि थोड़ा हवा नहीं होता, हाँ ये भी बात सही है, शिव जी तो उसको भस्म किया, क्रोधावेश में आ गए, काम तो नहीं हुआ लेकिन क्रोध में आ गए, क्या हुआ कि तपस्या तो भंगी हो गई शिव जी को, सोचने लगे लेकिन मैं कितना भारी हूँ। सोचते सोचते घूमते घूमते गए, कहे चलो बताने को जाते शिव जी को, होती ना इच्छा ऐसी। ये कथाएं हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है, ये ऐसी ही कथाएं नहीं है। तो वही नहीं शिव जी के पास नहीं जाएंगे, पहले पिताजी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी के पास, उनको बताएंगे। तो पिता बोलेगा ना यहाँ मेरा बेटा एकदम एक नंबर है। तो गए पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने देखा उनकी और कुछ बोले नहीं, वाह भी नहीं, बढ़िया भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोले। वो सोचने लगे यार कैसा बाप है, मैंने इतना पराक्रम किया, कामदेव पराभूत हुआ, लेकिन मेरा कोई गुणगान ही नहीं, या मेरे को थैंक यू भी नहीं, बढ़िया भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। ये पिताजी ऐसे ही। चलो अब शिव जी के पास जाते हैं। वहां से निकले, कैलाश में गए। कैलाश में गए, शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी ध्यान में थे, शिव जी ने आंखें खोली, अरे नारद मुनि आप, स्वागत है आपका, कहो क्या कहने, कैसे आ गए, बोलो कहाँ से आ रहे हो। जैसे ही पूछा कहाँ से आ रहे हो, धाड़ 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 पूरा बता दिया, ऐसे ऐसे हुआ प्रभु, और कामदेव मुझसे परास्त हो गए। अरे जिस कामदेव ने आपको परास्त किया, उस कामदेव को मैंने परास्त किया। अब शिव जी ने सारा सुन लिया, शिव जी समझ गए कि इनके हृदय में अहंकार आ गया। बोले कुछ नहीं, जो ज्ञानी होते हैं ना वो कई बार ऐसी चीजों पर रिप्लाई नहीं देते, रिएक्ट नहीं करते, निगलेक्ट कर देते। लेकिन उन्होंने सावधानी के लिए नारद मुनि से कहा कि देखो नारद, ये बात भगवान नारायण को मत बताना। क्या कहा, ये बात भगवान नारायण को मत बताना। तुरंत नारद मुनि सोच ले, जलते मुझसे, मेरी ख्याति नारायण तक पहुंचे ये चाहते ही नहीं है। नारद समझने लगे, देखो आपके लिए कह रहा हूं, क्या नारायण को मत बताइए। अब जब ऐसे होता है ना, हम भी अनुभव करते हैं, जो चीज ना करो ऐसे कहा जाता है, वही चीज करने के लिए हमारा ज्यादा जोर रहता है। नारद मुनि कहे कि नहीं, अब तो मेरा प्लान नहीं था वैकुंठ में जाने का, लेकिन अब मैं वैकुंठ में जाऊंगा। तो गए प्रभु के पास, गुणगान किया, प्रभु को प्रणाम किया। कहो नारद कहाँ से आ रहा है, क्या बताए प्रभु, कैलाश से आ रहा हूँ।
हाँ तो कैसे मेरे शिव जी, क्या बोले? अरे मैंने शिव जी को ऐसा सारा वृत्तांत सुना है, वो कहते हैं नारद को मत बताओ। प्रभु जी ये जलते ही लगता आपसे, तो शिव जी का कुछ ठीक नहीं लगता है। तो भगवान सोचने लगे बेटा प्रॉब्लम शिव जी में नहीं तेरे में है। लेकिन अभी नारद मुनि सब बताया। अब यहाँ पर भगवान नारायण भी नारद मुनि से कुछ नहीं, कुछ बोले नहीं। भगवान समझ गए कि इनके हृदय में अहंकार आ गया। अब वापस नारद मुनि गए। अब नारद मुनि सोचने लगे कि अरे शिव जी ने भी कुछ नहीं कहा, ब्रह्मा ने भी कुछ नहीं कहा, ऊपर से ऊपर मेरे जो आराध्य इष्ट है, दिन रात जिनके नाम लेते मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, इनका प्रचार करता हूँ, और इन्होंने साधा एक शब्द भी मेरे स्तुति में नहीं बोला। अरे तुम तो कितने बढ़िया मेरे शिष्य हो, भक्त हो, तुमने तो कामदेव को परास्त कर दिया। इतना तो भूल ही सकते थे ना। ये सबके सब एक जैसे, सब जलते हैं, मेरे को आगे जाने नहीं देते। सोचते सोचते नारद मुनि निकल गए। अब आदत है, मुंह से नारायण नारायण तो निकल रहा है, मन में ये विचार चल रहा है। और चलते चलते एक नगरी में नारद मुनि पहुंच गए। वो नगरी इतनी सुंदर थी कि मोहित हो गए। और उस नगरी में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बड़े उत्सव का माहौल था, अरेंजमेंट्स चल रहे थे सब। अब उस नगरी का राजा था महाराज शीलध्वज। नगरी बड़ी सुंदर थी, उद्यान, रास्ते, पेड़ पौधे, रखरखाव एक नंबर। बड़े आश्चर्यचकित हुए नारद जी, अरे इससे पहले मैं तो सारी दुनिया घूमता हूँ, ये नगरी मैंने देखी कैसे नहीं। सीधा राजा के पास चले गए शीलध्वज। शीलध्वज ने जैसे ही नारद मुनि को देखा, आसन से उठे, प्रणाम किया, बोले अरे नारद मुनि मैं तो धन्य हो गया, आप कैसे आ गए? तो क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, मैं तो आपकी नगरी में आया, आपकी नगरी का वैभव देखकर मैं यहाँ पर रुक गया, लेकिन मुझे बताओ ये किस चीज का उत्सव चल रहा है? मेरी बेटी है विश्व सुंदरी, कल उसका स्वयंवर है, तो उसके स्वयंवर की ये तैयारी चल रही है। हे प्रभु, आप हमारे भाग्य से यहाँ पर पधारे हो, मेरी बेटी को आशीर्वाद देकर जाइए, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। कहकर शीलध्वज ने अपनी पुत्री को बुलाया। जैसे ही नारद मुनि ने इस विश्व सुंदरी को देखा, उनके मन में विचार आया कि अरे कितना अच्छा हो अगर इसके साथ मेरा विवाह हो जाए। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब विवाह की इच्छा जग गई विश्व सुंदरी को देखकर, बड़ी सुंदर है, बढ़िया से मेरा विवाह होगा तो बहुत अच्छा है। और क्या, आखिर तो गृहस्थी में भी तो भक्ति कर ही सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो सोचने लगे कि अरे ये तो है सुंदरी, राजकन्या है, और ऐसी स्थिति में मैं तो ठहरा योगी, अच्छा मेरा रूप भी अच्छा नहीं है, ये बाल ऊपर बांधे हुए, दाढ़ी, ये चीजें, तो मुझे सुंदर रूप की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करूं? फिर से जाना पड़ेगा नारायण के पास। जब देगा कौन? तो नारायण ही देते। फिर से गए बैठे, भगवान हंसे, कहो नारद कैसे आए, कहाँ से आए? अरे ऐसे ऐसी बात है प्रभु, मैं एक इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ, बोलो बोलो क्या चाहिए? प्रभु मुझे हरि रूप चाहिए, हे हरि मुझे हरि रूप चाहिए। महाराज जी हरि रूप चाहिए, यानी मेरा रूप चाहिए? किस लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपका रूप चाहिए। किस लिए? बताया नहीं। तो भगवान कहे ठीक है, हरि रूप चाहिए तुमको, तथास्तु। नारद इतने खुश हो गए, आईना देखा ही नहीं, सीधे उस नगरी में पहुंच गए जहां पर स्वयंवर था, जाकर वहां पर बैठ गए पहली लाइन में, ये सोच करके यार जिसको नारायण ने आशीर्वाद दिया है सुंदरता का, उसकी सुंदरता के आगे किसकी सुंदरता होगी?
कि जैसे विश्व सुंदरी आएगी पहली माला माला मेरे ही गले में पड़ेगी। ये सोचकर पूरे विश्वास के साथ बैठ गए। उतने में विश्व सुंदरी आने की घोषणा हो गई। तब ये सोचने लगे कि अरे देखे तो अपने कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कौन कौन हमारे इस स्पर्धा में बैठे हैं। यहाँ वहाँ आसपास में पीछे देखा तो सबसे लास्ट में उधर भगवान नारायण भी आके बैठे थे। अरे इसको तो मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गए। अब नारद मुनि सोच रहे कि हो सकता है प्रभु मेरी मदद करने के लिए आए होंगे, क्योंकि इतने राजाओं के बीच अब ये विश्व सुंदरी मुझे माला पहनाएगी, मेरे साधु के साथ शादी हो गई, इसके लिए बाकी के सारे राजा चिढ़ जाएंगे और लड़ाई होगी, तो फिर मैं थोड़ी ना लड़ाई कर सकता हूँ। तो मेरी ओर से लड़ाई करने के लिए प्रभु मेरे लिए आ गए, नहीं तो आगे आके बैठते ना, पीछे बैठ गए, निश्चित हो गए। भगवान की योजना को कोई समझ नहीं सकता है। विश्व सुंदरी आई, उनके पास से चली गई, देखा भी नहीं, सीधी वरमाला लेकर डायरेक्टली भगवान नारायण के पास गए, उनके गले में वरमाला डाल दी। अब इनको इतना गुस्सा आया, अरे ये तो चीटिंग हुई। भरी सभा में चिल्लाने लगे, ये आपको शोभा नहीं देता भगवान, आपने मेरे साथ चीटिंग किया है। क्या चीटिंग किया मैंने आपको सुंदर रूप मांगा था। अब इस बीच में क्या हुआ, जैसे ही माला पड़ी गले में, बाजू में शिव जी के कुछ गण बैठे थे, वो भी उस स्वयंवर में आए थे, और शिव जी के गण नारद मुनि के चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अब नारद मुनि को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे को देख के हंस क्यों रहे हैं। तो कहे नारद मुनि, कम से कम आने से पहले आईना तो देख लेते हैं। तो चुपके से एक गण ने आईना उनके सामने ढकेल दी। नारद मुनि ने अपना मुख देखा तो मुख था वानर का, क्योंकि वैकुंठ से निकले तो उन्होंने आईना देखा ही नहीं। उन्होंने कहा था मुझे हरि रूप चाहिए, भगवान ने हरि रूप दे दिया। अब यहाँ पर कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान नारायण ऐसा चीटिंग क्यों करते हैं। चीटिंग हुई ना, ये तो फसवणूक ज्याला आपण म्हणतो मराठीत, तुमचा भगवान पण फसवतो, पर वो ऐसे नहीं है, समझेंगे हम। अब जैसे नारद मुनि ने अपने चेहरे को देखा, इनको इतना गुस्सा आ गया, वो अनाप शनाप भगवान को बोलने लगे। देखो, पूरा जीवन भर जिनकी साधना की, आराधना की, जिनकी सेवा भक्ति की, आप उनके लिए गालियां दे रहे हैं, बक रहे, भला बुरा कर रहे हो कि तुम लोगों को फंसाते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, मेरे साथ तुमने चीट किया, मैंने आपको रूप मांगा था, मेरे लिए ये पत्नी मैंने अपने लिए चुनी थी, लेकिन तुम आकर बैठ गए मेरे कॉम्पिटिशन में, ये तुमको नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। भगवान सब सुनते रहे, भगवान कुछ नहीं बोले। तो मैं तुमको श्राप देता हूँ। पहला श्राप क्या, नारद मुनि ने 2 श्राप दिए भगवान को यहाँ। सबसे पहला कि जिस प्रकार से तुमने मेरी शादी होने नहीं दी, पत्नी का विरह मुझे हमेशा के लिए हो गया, अब ये तुमको भी पत्नी का विरह मिलेगा। पहला श्राप। दूसरा श्राप दिया कि मैंने तुमको हरि रूप मांगा था, लेकिन तुमने मुझे बंदर का रूप दे दिया। लेकिन याद रखना, इसी बंदर के रूप के सामने तुमको झुकना पड़ेगा, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, इसके सिवा तुम अपना कार्य सफल ही नहीं कर सकते। ये 2 श्राप नारद मुनि ने इनको दिए भगवान नारायण को, और इनके अपने भक्तों के श्राप को सच साबित करने के लिए भगवान राम त्रेता युग में प्रकट हुए। इसलिए हम देखते हैं विरह हुआ, वानरों की मदद लेनी पड़ी। कई बार हमको प्रश्न पड़ता है ना, अरे वानरों की मदद क्यों ली? देवताओं की मदद भी तो ली जा सकती थी ना, या अन्य राजाओं की मदद भी ली जा सकती थी ना, क्या नुकसान क्या था? थे तो अयोध्या के राजकुमार। भरत जी भी किसको कहते, अनेक राज्यों को या राजाओं को कहते कि मेरे भाई की मदद करो, तो कोई भी उनके लिए लड़ाई के लिए उनके साथ जाता था। वानरों की मदद ही क्यों ली भगवान? तो उसका कारण ये। अब मुख्य बात, भगवान ने चीटिंग की, वानर रूप दिया, हरि रूप मांगा था। अब आपको बताया, संस्कृत व्याकरण के अनुसार
हरि शब्द का एक अर्थ होता है वानर। हरि शब्द का एक अर्थ होता है वानर। और नारद ने क्या मांगा था? मुझे हरि रूप चाहिए। भगवान ने हरि रूप दे दिया। भगवान इतने बुद्धिमान है कि हम लोग उनको अपने जाले में नहीं खींच सकते। तो कहते भैया तूने हरि रूप मांगा, मैंने तुमको हरि रूप दे दिया। अब देखिए सेंधा नमक, नमक सेंधा नमक, उसको कई बार संस्कृत में घोड़ा भी कहा जाता है। अब मैं खाना खाने के लिए बैठा हूं और खाना खाता हूं तो मैं कहता हूं कि मुझे घोड़ा दीजिए, तो क्या आप तबेले से घोड़ा लेकर आओगे? जब मैं खाना खाने के लिए बैठा हूं, इसका मतलब वो घोड़ा का मतलब है कि मुझे नमक चाहिए। तो संस्कृत के एक शब्द के कई मतलब होते हैं और उस परिस्थिति के अनुसार, उस स्थिति और संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बराबर हरि रूप उनको दे दिया, लेकिन भगवान ये नहीं बोले। तो भगवान इतनी गालियां सुनने से तो भगवान कह सकते थे ना, भैया तुमने हरि रूप मांगा, मैंने दिया। ये देखो संस्कृत में हरि का शब्द वानर है, तुमने जो मांगा वही मैंने दिया। हम लोग कहते हैं कोई प्रभुजी असं नव्हतं, हे असं होतं, तुम्हाला कळायला पाहिजे, तुम्हाला माहित नव्हतं। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान इसलिए कहा जाता है कि हम ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनकी सहनशीलता एकदम ऊंचे लेवल की है। तो उनके भक्तों को भी वैसे ही होना चाहिए। अगर भक्त वैसे नहीं है तो फिर हम पक्के भक्त नहीं है। ये वचनों को सत्य करने के लिए प्रभु रामचंद्र जी है। अब चौथा, हम वृंदा और जालिंदर की कथा जानते हैं। जालिंदर एक बहुत भयानक बड़ा असुर राक्षस था, बहुत उत्पात मचा रहा था उसमें धरती पर। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वृंदा, ये बड़ी ही धर्मपरायण स्त्री थी। देखिए, स्त्री जितनी धर्मपरायण होती है, उसके पति की आयु, ऐश्वर्य, कीर्ति उतनी ही श्रेष्ठ होती है, उसकी रक्षा उतनी ही श्रेष्ठ होती है। ये शास्त्रों का वचन है। हो सकता है आज के युग में ये अनरिलेटेड लगे या कुछ अलग लगे, लेकिन ये शास्त्रों की बात है। तो ये जो वृंदा थी, ये वृंदा काफ़ी धर्मपरायण थी, पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति से उसको बहुत उतना ही प्रेम था। जब भी जालंधर लड़ाई के लिए निकलता बाहर, वो तपस्या के लिए, ध्यान के लिए अल्टर के सामने बैठ जाता, इसके लिए कि मेरे पति की विजय हो, कोई नुकसान ना हो। और जब तक वो वहां पर बैठी है तपस्या करने के लिए, तब तक कोई देवी देवता 33 कोटि में से उनको हरा ही नहीं पा रहा था। तो सभी परेशान हो गए। तो एक दिन सभी देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के पास गए। बोले देखो बात ऐसी ऐसी है, अब ये जालंधर का कुछ करना पड़ेगा। सभी देवी देवताओं को भी इसने निकाल दिया है अपने अपने घरों से, अब जाए कहाँ जाए, आप कुछ तो कीजिए। शिव जी कहने लगे भैया ये तो मेरे बस की बात नहीं है, चलो हम सब मिल के नारायण के पास जाते हैं। ये हमको वर्णन वैदिक शास्त्र में बार बार मिलेगा। शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, अब ये सब लोग लेकर आखिर में जाते हैं नारायण के पास। तो नारायण के पास गए। नारायण के पास गए तो उनको सब बता दिया, तो कहीं चिंता मत करो, मुझे जो आवश्यक होगा सही समय पर मैं करूँगा। कुछ समय बीत गया, वापस देवताओं का और जालंधर का युद्ध चालू हो गया। घनघोर युद्ध चलने लगा, देवता मारे गए, असुर मारे गए इधर। उस समय भगवान नारायण जालंधर का रूप लेकर सीधे जालंधर के महल में गए, वृंदा के पास। हाँ, वृंदा को कहने लगे देखो 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 मैं आ गया हूँ, मेरा विजय हो गई, मेरी विजय हो गई, आपकी तपस्या के कारण मेरी विजय हो गई। बेचारी का वो जो तपस्या ध्यान था वो टूट गया। युद्ध तो इधर चालू था, लेकिन आकर इनको बता दिया कि युद्ध खत्म हो गया। इन्होंने अपनी तपस्या रोक दी, उठ गई और बेचारी और इनकी सेवा में लग गई। उतने में उधर जालंधर का वध हो गया और वो जो उसका सिर था पूरा कट के उसके सामने आकर गिर गया। वृंदा समझ गई, अरे ये तो मेरा पति नहीं है, इसका मतलब
ये क्या हुआ? तो फिर तुरंत भगवान नारायण अपने मूल रूप में आ गए। लेकिन वृंदा काफी क्रोधित हो गई कि तुमने छल से मेरे पति को मारा है, तुमने छल से मेरे पति को मारा है, तुम एकदम पत्थर दिल इंसान हो, तुम पत्थर बनोगे। इसलिए शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा होती है, शालिग्राम बनते हैं। एक दूसरा शाप उन्होंने दिया कि तुमको भी पत्नी विरह, जैसे तुमने मुझे पति विरह दिया है, तुमको पत्नी विरह मिले। वृंदा की इस बात को सत्य साबित करने के लिए भगवान त्रेता युग में राम रूप में प्रकट हुए। देखो, कोई भी शाप ऐसा नहीं है जो भगवान को बाध्य कर सकता है। वाल्मीकि रामायण को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तुलसी रामायण को ध्यान से पढ़ोगे, तो श्राप को भगवान ने स्वीकार किया, ऐसे बता दिया। बताते क्या है आचार्य लोग कि श्राप को भगवान ने स्वीकार किया, मतलब भगवान कहते ठीक है, आप वैसे कहते हो ना, तो मैं वैसे ही करूँगा, वैसे ही करूँगा। वो श्राप के कारण नहीं, भगवान की इच्छा के कारण। ये समझने की जरूरत है। कई बार हम लोग कहते ना, रामाला पण वनवास नाही चुकला, मग आपली काय करणार? जे राम आणि आपण एकच लेवलवर आहे, वो नहीं है। ये धारणा ही गलत है। तब वृंदा ने ये दो शाप दिए और ये शाप को गलत साबित करने के लिए, या शाप को क्षमा करें, शाप को सही साबित करने के लिए भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट। पांचवी चीज, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों पर अपनी कृपा करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान जब भी इस धरातल पर आते हैं, विशेष रूप से अपने भक्तों को कृपा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। वो सभी भक्त जिन्होंने पिछले अनेक जन्मों से तपस्याएं की थी, भगवान को देखने की, भगवान के साथ आदान प्रदान करने की उन्होंने अपनी इच्छाएं रखी थी, उन सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। छठा कारण या पांचवें कारण में हमको एक तुलसी रामायण में कथा आती है, माता शबरी की कथा। शबरी सभी जानते हैं। इस शबरी की इच्छा की पूर्ति के लिए, अब ये शबरी कौन थी? तो शबरी पहले एक आदिवासी लड़की थी, भेड़ बकरियां वो लोग काटा करते थे, लेकिन इनको बिल्कुल वो इच्छा नहीं थी। वो अपने समूह से अपने घर से भाग गई कि मुझे ये सब नहीं करना है, और भागकर सीधा वन में दूसरी जगह गई। वहां पर मतंग ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम में वो रहने लगी। मतंग ऋषि ने भी उनको आश्रय दे दिया कि ठीक है आप रहो, और वो अकेले रहकर उनका भजन साधन सब कुछ किया करती थी। अब वो समय आ गया कि मतंग ऋषि भी इस धाम को छोड़कर, इस जगत को छोड़कर जाना है मतंग ऋषि का। उनका देहगमन का समय आ गया। सारे उनके शिष्य भी चले गए। अब शबरी ने मतंग ऋषि की बहुत सेवा की। उनके लिए फल फूल लाना, पानी लाना, प्रसाद की सेवा, सारी सेवाएं वो किया करती थी। और वो गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, गुरु के रूप में उनको कहती थी, मानती थी, गुरु ही थे वो। लेकिन अंत में जब मतंग ऋषि का जाने का समय आ गया, तो कहने लगी कि देखो शबरी कहने लगी कि प्रभु गुरुदेव, अभी आप भी जा रहे हो, तो फिर मैं अकेली इस आश्रम में क्या करूं? कृपया आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं भी इस शरीर में अब नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी है पूरी तरह से शबरी। बचपन से लेकर तो अब बुढ़ापे तक वो वहाँ पर आश्रम में रही, सेवा करी। कहे नहीं, तुम्हारा समय अभी नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि तुम में योगी के लक्षण नहीं है, तुम भक्त हो। और जिनकी भक्त हो तो वो प्रभु रामचंद्र एक दिन यहाँ पर अवश्य आए तुमको दर्शन देने के लिए। और जिस दिन तुमको दर्शन होगे वही तुम्हारा यहाँ का आखिरी दिन होगा। और आपको उनकी एक सेवा करनी है, उनको चंपारण्य का पता बताना है, पप्पा सरोवर का, क्षमा करना।
पंपा सरोवर का पता बता रहा है, सारी चीज़ें बता रही है और आपको उनका दर्शन सेवा का मौका मिले, तब तक आप यही रहो। काफ़ी समय बीत गया, कई साल बीत गए। हर रोज शबरी जंगल से भगवान आज आएंगे मिलने के लिए, उनके लिए अच्छे फल ढूंढ कर लाती, प्लेट बनाती, हार फूल लाती, हार बनाती। हर रोज तुलसी रामायण में बताया जाता है कि वो मतलब जब मतंग ऋषि गए तब वो युवा अवस्था में थी, और जब गए युवा अवस्था में थी, अब वो बूढ़ी हो गई पूरी तरह से, लेकिन राम आए नहीं। लेकिन उनका रोज का सेवा चालू, आश्रम से लेकर तक जहाँ तक उसको पॉसिबल है वहाँ तक वो माता शबरी फूलों की सेज लगाती, वहाँ पर चल के मेरे भगवान आएंगे। और बाकी जो सारे ऋषि मुनि थे वो कभी जाते और गलती से भी किसी का पैर पड़ गया वो फूलों के रास्ते पर, तो बड़ी चिल्लाती, क्रोधित हो जाती, उसको बहुत भला बुरा कहती, समझ में नहीं आता मेरे भगवान आएंगे, पहला उनका कदम चरण यहाँ पर पड़ेगा। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि ये पागल हो चुकी है लगभग, कब मतलब ऋषि ने इनको कहा है, इनका पूरा जीवन बीत गया, लेकिन अभी तक तो क्या प्रभु आए नहीं, राम आए नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना भगवान आते, ऐसे ही कहकर नाम रखते थे। लेकिन वो पागलों की तरह रोज भगवान के लिए भोग बनाना, प्लेट बनाना, हार बनाना, ये किया करती थी उस उम्र में भी। और एक दिन वाकई में भगवान आ गए। तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं प्रभु राम। छठी बात, ये अनसुना कारण, जटायु हम सभी जानते हैं, महाराज दशरथ और जटायु ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक समय देवताओं का और महाराज असुरों का और महाराज दशरथ का बड़ा घोर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में महाराज दशरथ का रथ टूट गया, महाराज दशरथ नीचे गिरे। जैसे ही जटायु ने देखा महाराज दशरथ को नीचे गिरे हुए, वो तुरंत दौड़कर उनके पास गए, कहे महाराज चिंता मत करो, मेरे पीठ पर बैठ। महाराज दशरथ तुरंत उठे और सवार हो गए जटायु पर। जटायु पर सवार होकर उनका घनघोर युद्ध हो गया, महाराज दशरथ जीत गए, सारे असुर भाग गए। तो महाराज दशरथ कहने लगे जटायु, और आज तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो माझा काय खरं नव्हतं, तो लगभग मैं हार ही चुका, लेकिन अभी आपने, आप मेरे परम मित्र, आपने मदद मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो जटायु कहने लगे जब जरूरत होगी तब मांगूंगा, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। एक दिन जटायु घूमते घूमते वन में एक स्थान पर पेड़ पर बैठे, और संयोगवश उसी समय उस पेड़ के नीचे कई ऋषि मुनि आपस में बैठकर भगवत चर्चा कर रहे थे, और वो सारी बात जटायु सुन रहे थे। उसमें से एक मुनि ने कहा कि अरे अभी कुछ ही समय में महाराज दशरथ के घर में साक्षात भगवान नारायण विष्णु प्रकट होने वाले हैं। बाकी ऋषि मुनि कहने लगे क्या ये बात सच है? अरे हाँ, हमने सुना है कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इनके वचन है कि अभी कुछ ही समय में इनके घर में भगवान नारायण प्रकट होंगे महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में। अब जैसे जटायु ने इस बात को सुना, वो दौड़ते हुए, उड़ते हुए फिर से महाराज दशरथ के पास चले गए। महाराज, आपने मुझे कहा था कि वरदान मांगो, मैंने उस समय नहीं लिया था, रिजर्व रखा था, आप मांग रहा हूं। अभी महाराज दशरथ को पता नहीं है मेरे घर में कौन आने वाला है, क्योंकि उस समय महाराज दशरथ को पुत्र नहीं था। अभी वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ होना बाकी है, वो सारी जो आगे स्वर्गीय ऋषि की कथा, वो सारी चीजें अभी आगे बाकी है। लेकिन अब यहाँ पर वो कहने लगे कि आपका जो भी पहला पुत्र होगा वो आप मुझे दान करेंगे। तो महाराज दशरथ सोच में पड़ गया, ये ऐसे कैसे मांग सकते हो आप? मुझे पता नहीं, आपने मुझे वरदान मांगा है, मैं वरदान मांग रहा हूँ, आप देने वाले हैं, मैं मांग रहा हूँ, मुझे आपका पहला पुत्र दान में चाहिए। महाराज दशरथ कहते ठीक है, कोई बात नहीं, जो मेरा पहला पुत्र होगा
वो आपका भी पुत्र होगा। अब जटायु का पुत्र कैसे हो सकता? ये तो गिद्ध है। अब महाराज दशरथ का भी उसी समय पुत्र होना है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से किया। अंतिम संस्कार नॉर्मली कौन करता है? पिता का पुत्र करता है। भगवान लक्ष्मण जी को भी करने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से उनको उठाया, गड्ढा खुदा, उनका अंतिम संस्कार किया, प्रार्थना की, सब कुछ विधि की उनकी जटायु की। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि ये पुत्र के रूप में मुझे चाहते हैं। महाराज दशरथ के मृत्यु के समय भगवान वहां पर नहीं थे, ना ही तो उनका अंतिम क्रियाक्रम हुआ, लेकिन जटायु के। अब यहाँ पर समझे कैसे? अपने भक्त महाराज दशरथ के वचन को सत्य सिद्ध करने हेतु भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने वो जटायु का अंतिम संस्कार किया। सातवां कारण वैसे ये बहुत बड़ा है, एक लाइन में हम लोग उसको समझेंगे कि रावण का वध करने के लिए भगवान रामचंद्र जी आए। रावण का वध करने के लिए, क्योंकि इसमें रावण का हिस्ट्री, कई बार आजकल लोग रावण का काफी उदात्तीकरण करते हैं। ये रावण ब्राह्मण था, ज्ञानी था, बढ़िया था, राम को उसको नहीं मारना चाहिए था। ऐसे भी लोग हैं आजकल रावण का गुणगान करने वाले। और मैंने सुना है कुछ रावण का मंदिर भी है कई स्थान पर, कहाँ पर हम लोग रावण का पूजा भी करते हैं। लेकिन अगर वो रावण एक्चुअल में क्या था, उसका अगर वंशावली या हिस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे, ये बहुत बड़ी है, इसके लिए मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो हमको इतना समझना है कि रावण का वध करने के लिए भगवान रामचंद्र जी आ गए। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग कारणों से यहाँ पर प्रकट होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा करने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान रामचंद्र जी आए। सारे असुरों के आतंक को मिटाने के लिए रामचंद्र जी आए। अपनी नीतियों को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान रामचंद्र आए। गीता में वचन दिया है ना भगवान, इसके लिए भगवान आए। अब आठवां एक कारण है, ये कंब रामायण में ये कारण आता है। ये बहुत ही सुंदर कारण है कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान गीता में कहे ममई वंशो जीवलोके, ये जितने सारे जीव हैं भगवान कहते हैं मेरे अंश है। और भगवान हम सबकी चिंता करते हैं। हम लोग भगवान की चिंता नहीं करते, भगवान हमारी चिंता करते हैं। वो चिंता इसलिए करते हैं कि कैसे ये दुखी जीव है वापस मेरे शाश्वत धाम में आ जाएगा, कैसे वो शाश्वत आनंद और सुख की प्राप्ति करेगा। इसके लिए भगवान बार बार हमेशा सोचते रहते कि क्या किया जा सकता है इसके लिए। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो इसी उद्देश्य से प्रकट होते हैं कि मैं इस प्रकार से लीला करूं। गीता में भगवान कहते हैं मानुष्य तरुण आश्रितम, कि मनुष्य का रूप धर के मैं आता हूं और मनुष्य सदृश ही लीला करता हूं मैं। और उस लीला को करने के पश्चात उन लीलाओं को सुनकर ये जितने हमारे जैसे बद्ध जीव हैं भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, भगवान के साथ प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भक्ति में आते हैं। फिर लोग कहते हैं हरे कृष्ण वाले कहते हैं माला जप करो, नियमों का पालन करो, भक्तों के संग में आओ, कथा सुनो। फिर आहिस्ता आहिस्ता व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है और उसका पुनः इस दुखमय जगत से शाश्वत धाम में जाने का रास्ता खुल जाता है, वो उस रास्ते पर चल पड़ता है। अब सोचिए भगवान नारायण ने बैठे बैठे वैकुंठ से एक सुदर्शन छोड़ दिया तो क्या रावण मर नहीं सकता था? हिरण्यकशिपु मर नहीं सकता था? हिरण्याक्ष मर नहीं सकता था? कुछ मजा आता उसमें? या ऊपर से चक्र आ गया, उसका गर्दन कट गया, बात खत्म।
लेकिन भगवान आते हैं, 14 साल वनवास में जीते हैं, वनवास के 14 साल अलग अलग भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान, ये सब हम सुने ना, तभी तो राम कथा हम कर रहे हैं। नहीं तो राम कथा 1 मिनट की हो जाती। एक रावण था, बड़ा ही बदमाश और बेकार था, बहुत उत्पात किया था उसने, और भगवान ने उसको मार दिया, ऊपर से सुदर्शन छोड़ दिया, राम कथा खत्म, कृष्ण कथा खत्म। कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, और किसी को कुछ आकर्षण होता ही नहीं भगवान के प्रति। लेकिन भगवान आते ही इसलिए है ताकि वो मनुष्य सदृश लीला करें, और उन लीलाओं को सुनकर हम उनकी ओर आकर्षित हो जाए, और आकर्षित होकर पुनः अपना जो वास्तविक हमारा जो धाम है, हमारा स्थान है, हमारा निवास स्थान है, वहाँ पर चले जाए। इसके लिए भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। और 9वां कारण महत्वपूर्ण, अहिल्या के उद्धार के लिए भगवान रामचंद्र दिया है। लगभग 18 से 22 कारण है, लेकिन ये प्रमुख 9 कारण जो सभी प्रकार के रामायण में हमको मिलते हैं, अहिल्या के उद्धार के लिए भगवान। हम अहिल्या की कथा तो समय के अनुसार सुनेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग कारणों से भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं, अपनी लीलाओं को करते हैं, और इन लीलाओं को सुनकर हम इस दुखमय जगत से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए ये लीलाएं हुई, और इन लीलाओं को सुनने के लिए ही अगर हमारे पास समय नहीं है तो हमारे जैसा दुर्भाग्य इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इन लीलाओं को सुनना और सुनकर भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करना, उनकी सेवा में जुड़ जाना, और पुनः अपना जो स्थान है भगवत धाम को प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए ये कथाएं चलती है, ये भगवान की लीलाएं होती है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अब कल से हम लोग सीधे बाल कांड को आरंभ करेंगे। डायरेक्टली कथा को 3 दिन चलेगा। अब उसमें सिर्फ हम लोग भगवान की जो अवतरण जन्म कथा है, वो कथा हम लोग रामनवमी के दिन करेंगे। बाकी सारी कथाएं हमारी 2 दिन में हो जाएगी। और ये क्योंकि कथा है तो इसका मिनिमम टाइम 2 घंटा रहेगा। नॉर्मली मैं 45 मिनट का प्रवचन देता हूँ या 50 मिनट का, लेकिन ये कथाएं हैं तो कथाओं को उतना समय चाहिए होगा। तो जैसे है ना, इच्छा क्षमता अपनी बनाकर आइए ताकि उस कथा को अच्छे से सुन सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्याम रामचंद्र की जय। तो इस कथा को चलाने में, बनाने में, सफल करने में, जैसे मैंने कल कहा कि कई सारे भक्तों ने योगदान दिया, कई सारे भक्त लोग इसके लिए आगे आए, आ रहे हैं। तो उन सभी भक्तों का धन्यवाद। आज का जो प्रसाद है विशेष रूप से श्रीमती मीना बालू दिघे, इनकी ओर से मतलब इनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज का इन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो आइए हम अपने पारंपरिक पद्धति से इनके लिए 3 बार धन्यवाद बोलकर धन्यवाद देकर हरि बोल बोलकर हम धन्यवाद देंगे, और इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि इन पर, इनके परिवार पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और क्योंकि इनके पुण्यतिथि पर प्रसाद स्पॉन्सर हुआ है तो उनकी उत्तम गति के लिए एक बार हम लोग शांति से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो सभी हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहाँ पर भी हो उनको सद्गति की प्राप्ति हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि हमारे गुरु बहन श्रीमती पंकज राधा माता जी
इनकी माता काफ़ी सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन में है, अस्वस्थ है, तो उनके लिए भी हम जल्दी रिकवरी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और बोलते हुए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वे जल्द से जल्द अच्छे हो जाए, उनको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये वही माता जी है जिन्होंने लगभग 5 दिनों का हमारे नाम कथा के लिए प्रसाद प्रभु जी ने, माता जी ने मिलकर स्पॉन्सर किया है और काफ़ी सेवाएं देते हैं मंदिर में, दृढ़ता से मंदिर के साथ जुड़े हुए भक्त हैं। तो मैं भी विशेष रूप से प्रार्थना करूँगा कि उनकी माता जी का स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है कृपया आगे आए। कसं देता येईल? माताजी कोणी याल? हरी बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। इतनी मधुर कथा, इतनी सरलता से, इतनी भाविकता से